जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदले। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनाएंगे। यहाँ पर भिन्न दिया हुआ है, ये नंबर में क्या दिया हुआ है, भिन्न 1/8। इसको प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपको याद रखना है। कोई भी भिन्न है उसको अगर प्रतिशत में बदल रहे हैं तो हम लोग को 100% से गुना करा देना। तो 1/8 को सेम रखेंगे, गुना 100% ऐसे हम लोग गुना कर देंगे। अब देखिए बट्टे में कुछ नहीं तो एक, और हम लोग काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना बार में कट जाएगा, तो 4 दूनी 25 चौके 100। अब देखिए कितना हुआ, 25/2%। तो आंसर लेकिन ऐसे नहीं दिया हुआ, तो इसको अगर भागा देंगे, 2 को 25 में भागा देंगे, कितना आ जाएगा 12.5%। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर ए हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में कितना दिया हुआ है, तो 5.4 सॉरी 5.4 नहीं 5/4। 5/4 को हम लोग इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से हम लोग गुना कराएंगे। बट्टे में कुछ नहीं तो एक काटेंगे, 4 दूनी मतलब 2 दूना 4 और 50 दूनी 50। अब 50 दूनी 100। अब कटेगा नहीं कटेगा, क्या करेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पर 25 1 शून्य लगा देंगे, कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे सॉरी कट सकता था, देखिए यहाँ पे कट रहा है ना। 25 कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो 25 5 यहाँ पर 25 और कितना 7 12 1 13, कितना है 125% आ जाएगा। 25 25 125 आ जाएगा, 125% हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ 3/40 3/40। और डी में क्या दिया हुआ, दोनों क्वेश्चन साथ में ही लिख लेते हैं। यहाँ पे 2/7 दिया हुआ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3/40 है, तो 3/40 को भी प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100% से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 0 खत्म। उसके बाद देखिए 2 5 10 2 दूना 4, कटेगा तो नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए 7, यहाँ पर ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, भिन्न का गुना आपको आता होगा। 3 5 15 और बट्टे में 2 हुआ। अब भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, ये प्रतिशत होगा, तो ये आ जाएगा 7.5% आएगा। 7.5%, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए 2/7 है, इसको भी हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% से गुना कराएंगे। तो ये देखिए कटने वाला है, नहीं कटेगा, क्या करेंगे आपस में गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 100 दूना 200 बट्टे में 7, इसको करेंगे। अब देखिए अगर ये क्या करेंगे 700 मतलब ये हम पे सॉरी 200 को 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, 7 दूनी 14 घट के आएगा 6 0 7 8 56 घट के आएगा 4। जो इसको पूर्णांक हम कैसे बदलेंगे, देखिए 7 से भाग दे रहे हैं, 7 ऐसे देंगे। यहाँ पर देखिए शेष कितना है 4, 4 को ऊपर लिखेंगे और जो भागफल आया उसको इस कोना में लिख देंगे। तो 28.4/7% इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे बन गया। तो देखिए सिंपली कुछ नहीं करना है, जो जैसे मतलब भिन्न में दिया हुआ उसको प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100% से गुना कराइए, और जैसे हम लोग भिन्न का गुना में काट खोट करते हैं वैसे काट देना है, और जो बच गया वही उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उतना ही प्रतिशत लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ तक बना लिए। दो, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। तो यहाँ पे देखिए दशमलव भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना आएगा 1, और यहाँ पे 1 के बाद कितना संख्या 1 2 2 संख्या आ जाएगा। कितना बचा, ये 65 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 65/100। अब इसको क्या करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, देखिए ये भिन्न में आ गया, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100% से गुना कर देंगे। अब देखिए ये 100 कट गया, बच गया कितना 65, और साथ में यहाँ पर प्रतिशत लगा देंगे तो 65% आ गया। ठीक है, अब देखिए बी नंबर, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1, और पॉइंट के बाद कितना संख्या, तो 1 संख्या, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो 21 बट्टे में 10 गुना, और ये भिन्न में है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100% से गुना करेंगे। 10 10 100। अब देखिए 21 को 10 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 210% आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इसको बदलेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 देंगे और 2 शून्य यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना हुआ 0 2 का मतलब क्या 2 ही हुआ, 2 बट्टे में कितना हुआ 100, और फिर 100% से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 100 ये कट जाएगा तो कितना बच गया 2, और प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा देंगे, यही इसका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है ना। यहाँ देखिए पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर नीचे में 1 और 2 शून्य, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा मतलब 2 अंक दिया हुआ है, तो 1235 बटे में 100, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100% से गुना कर देंगे। अब देखिए 100 कट गया तो बच गया कितना, तो 1235, और साथ में यहाँ पर प्रतिशत
लग जाएगा, यही इसका आंसर आ गया। देखिए इसको कैसे बनाए, तो सबसे पहले पॉइंट है तो पॉइंट हटाए तो नीचे में मतलब क्या पॉइंट हटेगा तो 1 होगा। अब पॉइंट के बाद कितना संख्या, 2 संख्या तो 2 शून्य लगा देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते क्या कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, कोई भी भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना किया जाता है, 100% से गुना किया जाता है, ये बात याद रखना, बाकी सब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सेम ही था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इस तरह बना लिए। 3 अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है, इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। तो देखिए आकृति को हम लोग भाग में बांट देना है, तो यहाँ पे देखिए कितना भाग में बांटा हुआ, तो ये 4 भाग में बांट देंगे। तो कितना टोटल कितना भाग है, तो टोटल है 4 भाग, उसमें से रंगा हुआ कितना, क्योंकि कह रहा रंगीन भाग, तो 1/2 भाग, तो इतना रंगीन है, एक आंसर ये हो जाएगा। अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे, तो 1/4 को प्रतिशत में बदलेंगे, यहाँ पे 1/4 को प्रतिशत में तो 100% से हम लोग गुना करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 25 चौके 50, 100% कितना हुआ 25%, ठीक है। तो लिख देंगे अतः इस आकृति में 1/4 अथवा 25% भाग रंगीन है, ठीक है। अथवा मतलब या बोल सकते हैं रंगीन है, दोनों एक ही बात हुआ, 1/4 बोलो या 25% बोलो, ठीक है। मतलब क्या, जैसे एक भाग है यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर एक टोटल आकृति है, उसमें से 4 भाग बनाया हुआ ऐसे, अब एक भाग रंगीन दिया हुआ, तो इसको कह रहा है कितना भाग छायांकित है, तो टोटल 4 भाग, उसमें से रंगा कितना, एक घर, 4 घर में से एक घर रंगा हुआ, तो ये हुआ भिन्न में हुआ, और इसको प्रतिशत में हम लोग बदल दिए, 100% से गुना करा दिए, 25 चौके 100 होता है, 25 में 1 से गुना करेंगे तो वही 25% होगा। देखिए काफी सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए टोटल घर कितना बनाया हो, 1 2 3 4 5, तो टोटल घर 5 बनाया हुआ, उसमें रंगा हुआ कितना है, 1 2 3 घर रंगा हुआ है, ठीक है। अब इसको प्रतिशत, एक आंसर तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3/5 को हम लोग 100% से गुना करा देंगे, तो कितना बार में आया, ये 20 बार में आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 20 दिया 60% हो गया। अब लास्ट में लिखेंगे अतः इस आकृति में 3/5 भाग अथवा 60% भाग रंगीन है, ठीक है, या छायांकित है। क्वेश्चन में रंगीन ऐसे लिखा हुआ, इसीलिए मैंने भी रंगीन यहाँ पर यूज किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए टोटल घर कितना बनाया हुआ, तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 भाग यहाँ पर टोटल घर हुआ, रंगा हुआ कितना, 1 2 3 भाग यहाँ पर हो जाएगा। अब ये इसका मतलब डायरेक्ट एक आंसर ये हो गया। अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे, तो 3/8 को हम लोग 100% में हम लोग गुना कर देंगे, तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 25 चौके 100 हुआ। अब करेंगे 25 दिया 75, अब बट्टे में 2 आया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग पूर्णांक में ले जा सकते हैं, तो 3/8 हुआ। अब इसको 2 को हम लोग 75 में डिवाइड करेंगे, तो 2 तिया 6 घट के आएगा 1, 5 यहाँ पर 3 7 यहाँ पर मतलब 14 घट के आएगा 1, तो ये देखिए शेष 1 बचा ऊपर में, और भाग 2 दे रहे हैं और 37 आया, तो इतना प्रतिशत क्या हुआ, तो ये प्रतिशत है। तो लिखेंगे अतः इस आकृति में 3/8 अथवा 37.1/2% भाग रंगीन है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दिया हो बस वैसे ही आपको सॉल्व करना है, समझ गए, ऐसे आपको सॉल्व कर देना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिए, कुछ नहीं करना है, देखना है कि टोटल आखिर कितना उसमें दिया हुआ है, ठीक है, भाग कितना दिया हो और कितना रंगीन है, ऊपर में उसको लिखेंगे। लिखने के बाद उसको भी प्रतिशत में बदल देंगे। हम लोग क्या जानते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करते हैं, गुना कर देंगे, और जो गुना किया हुआ लास्ट में हम लोग लिख देंगे अतः इस आकृति में इतना भाग, अथवा जो उसी को प्रतिशत बदले भाग रंगीन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 में ज्ञात कीजिए, ए नंबर में ज्ञात करना है कितना 250 का मतलब 250 का 15%, 250 का मतलब होता है क्या गुना 15%, ऐसे हम लोग कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे 250 का यहाँ पर देखिए 15 में से प्रतिशत हटाएंगे ना तो नीचे में हम लोग को 100 लगाना पड़ेगा। हम लोग क्या जानते हैं 1% का वैल्यू क्या होता है तो 1/100, तो 15% का वैल्यू क्या हो जाएगा 15/100 हो जाएगा, मतलब 100 में से 15 ये हुआ। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 0 से ये 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, अब कटेगा तो यहाँ पर नहीं कटेगा, 25 दिया कितना होगा 75, अब बट्टे में कितना हुआ 2। अब इसको चाहो तो या तो पूर्णांक में ले जाओ या तो पॉइंट में ले जाओ, अब इसको भाग दोगे तो 37.5% आ जाएगा। ठीक है, तो वही उसका आंसर, प्रतिशत नहीं सॉरी, क्योंकि प्रतिशत हम लोग 250 का अगर 15% निकालेंगे तो 37.5 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही दिया हुआ, इसमें कुछ ज्यादा नया है नहीं दिया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 का ए हो गया। आप देखिए 4 का बी, 1 घंटे का 1%, क्वेश्चन में क्या कह रहा है 1 घंटे, तो 1 घंटे का हम लोग नहीं निकाल सकते, 1 घंटे को मिनट में बदलेंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो आप लोग कॉमेंट करके बताइए। 1 घंटा में होता है 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट का जो भी आएगा मिनट में ही आएगा, 60 मिनट का मतलब गुना, अब कितना प्रतिशत है तो 1% है, 1% हम लोग निकाल देंगे तो क्या होगा 60 का 1% है, तो नीचे में 1 शून्य यहाँ पर देंगे तो 0, यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 2 तिया 6 2 5 10, तो कितना हुआ 3/5। अब इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर कितना हुआ तो 1%, यहाँ पर 3/5 हुआ, 3/5 ये मिनट में आएगा। ठीक है, ये मिनट में आया, या आप इसको आंसर कर सकते हो, या आप इसको अगर सेकंड में ले जाना चाहते हो 3/5 और 60 से गुना कर देंगे, क्योंकि देखिए मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 60 से गुना करते हैं, तो 12 पंचे 60, यहाँ पर आ जाएगा कितना 12 तिया 36 सेकंड, 36 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटा का एक मतलब क्या 60 मिनट का या 1 घंटे का 1% कितना हो जाएगा 36 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मिनट में बताओगे तो 3/5 मिनट होगा, और उसका तो कोई मायने नहीं, 3/5 क्या होता है उसका यूज ही नहीं करते हम लोग, तो इसको प्रति मतलब क्या सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दिए तो ये सेकंड में आ गया। आप ये आंसर लिख सकते हो या ये आंसर। ठीक है, आप सेकंड में लाना है तो ये 60 से गुना कर दो, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक है, SECC सेकंड हुआ, MIT मिनट हुआ, समझ गए, ऐसे आपको सॉल्व करना है। बी हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया हुआ तो 250 यहाँ पर सॉरी 250 2500 मतलब 2500 का 20%, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 2500 का 20 का मतलब गुना 20%, तो हम लोग करेंगे 2500 का 20, तो 20 बटे कितना होगा 100 होगा, तो 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य। अब देखिए यहाँ पर 25 में 2 गुना करेंगे तो 50 और 1 शून्य यहाँ पर लगा देंगे तो कितना हुआ 500, बटे में 1 है तो वही आ जाएगा, इसका 500 आंसर हो गया। समझ गए, ऐसे आपको सॉल्व करते चलना है। 500 यहाँ पर रुपया में दिया हुआ तो रुपया, या जो भी दिया हुआ मतलब घंटे में दिया हुआ घंटे में ही लिख सकते हो, या उसका यूनिट रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर डी नंबर, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर सी बनाए थे मतलब बी बनाए थे वैसे ही डी है। 1 किलोग्राम है तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम का हम लोग कर देंगे यहाँ पर 1000 ग्राम का 50% सॉरी 75%, तो 1000 ग्राम का 75% हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा तो 1000 और यहाँ पर कितना 75 बटे में कितना हुआ तो 100 आ जाएगा, 2 शून्य खत्म हुआ, कितना आ जाएगा 750 ग्राम हुआ। अब इसको केजी में ले जाना चाहते हो तो 1000 से भागा लगाओगे, या तो ये आंसर लिख सकते हो, या आप देखिए ग्राम को केजी में बदलने के लिए तो हम लोग 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.75 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं 1 केजी में कितना ग्राम होता है तो 1000 ग्राम होता है। ये सब जो मतलब जो मेन पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ, उसको आपको याद रखना है। ये याद नहीं रखोगे तो आप आंसर में फंस जाओगे, आंसर ही नहीं आपका मैच करेगा। आप ये आंसर भी लिख सकते हो और ये आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए जो भी क्वेश्चन में कह रहा है उसका का कह रहा है, का मतलब गुना प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में 100 करेंगे, ठीक है बन जाएगा इसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि ए नंबर इसका 5% क्या है तो 600 है, तो हम लोग देखिए इसके के जगह पर कुछ मान लेते हैं तो x मान लेते हैं। ठीक है, इसका 5% क्या है तो 600 है। ठीक है, अब क्या करेंगे x का 5% है तो बटे में क्या करेंगे 100% हटाएंगे और बराबर हम लोग करेंगे 600।
ठीक है, सभी क्वेश्चन इसी तरह बनाना है आपको। अब देखिए क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, तो कितना आ गया, तो x बट्टे में 20 बराबर 600 बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x में 1 से गुना करेंगे तो x ही आ जाएगा, और 6 दूनी 12 और कितना शून्य, तो 3 शून्य लास्ट में लगा देंगे, तो 12,000 लिख देंगे। अतः यहाँ पर लिख देंगे x बराबर नहीं, मतलब क्या, अतः वह संख्या 12,000 है। ठीक है, यह आंसर आपको बना देना है। समझ गए, काफी आसान है। ए हो गया। अब देखिए बी नंबर, बी में क्या कह रहा है, तो कह रहा है इसका 12%, आप कुछ मान लीजिए, x ही मान लीजिए, तो x का 12%, तो कितना है x का 12%, 1080 है, तो हम लोग बराबर करेंगे 1080। ठीक है, अब देखिए x का 12% प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 बराबर कितना होगा, तो 1080। अब देखिए कटने वाला है तो इसको काट देंगे, 4 तिया 12 और 25 चौके 100। ठीक है, तो आ गया 3 गुना x हो जाएगा, 3x बट्टे में कितना होगा 25 बराबर 1080 होगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कोना कोना गुना, यहाँ पे देखिए बट्टे में कुछ नहीं तय करेंगे, 3x में 1 से गुना करेंगे तो 3x होगा। अब क्या करेंगे, 1080 गुना कितना होगा 25 होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, तो 25। हम लोगों को अल्टीमेटली निकालना क्या है, x का वैल्यू, क्योंकि x का ही 12% हम लोग माने हैं। ऐसे मान सकते हैं, आता मतलब क्या, शुरू में ही मान सकते हैं, माना कि वह संख्या कितना है, तो x है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1080 गुना 25 और यहाँ पर बट्टे में कितना 3 आ जाएगा, तो हम लोग काटेंगे 3 तिया 9, 3 छाके 18, 1 शून्य आ जाएगा। अब गुना कर देंगे 360 गुना 25 आ जाएगा, तो वही x का वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग गुना कर लेते हैं, 25 गुना 36, तो 6 पंचे 30, 6 दो 12, 3 15, उसके बाद 3 पचे 15, 6 1 7 हो जाएगा, 0 5 10 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 1 8, 1 9 होगा, 1 शून्य, तो वहां पे x बराबर कितना हो गया, लिख देंगे, अतः हुआ 9,000 आया, यहाँ पे लिख देंगे 9,000, अतः 9,000 आया। अभी 9,000 एक और शून्य लगा देंगे, 90,000 लिख देंगे। गुना अच्छे से कर लेना आप, मेरे से हो सकता है गलती हो। अतः वह संख्या 90,000 आया। ठीक है, यही आंसर कर देना है, बी हो गया। अब देखिए सी बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए सी बना लेते हैं। सी में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो कह रहा है इसका 40% 500 किलोमीटर, इसमें किलोमीटर जो भी आएगा किलोमीटर ही होगा, तो हम लोग मान लेंगे, अतः वह नहीं, तो चलिए x का 40% कितना है, तो बराबर 500 किलोमीटर लिख देंगे, बराबर 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। ठीक है, तो x का 40%, तो 40 बटे कितना होगा, तो 100 होगा, बराबर 500 किलोमीटर, जो भी आएगा किलोमीटर में आंसर आएगा। 0 0, 2 2 4 2 5 10, तो 2 गुना x, तो 2x बटे में 5 बराबर कितना होगा, तो ये 500। आप चाहो तो यहाँ से सीधा सीधा काट सकते हो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x में 1 से गुना करेंगे 2 ही x होगा, बराबर कितना आ जाएगा, 500 गुना 5, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 बट्टे में 5, यहाँ पर आ जाएगा कितना 200, मतलब 250 आ जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 125 है, 1 शून्य लगा देंगे, लिखने अतः वह संख्या बराबर कितना होगा, तो 1250 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग बना लिए, कितना हो गया, ये सी हो गया। अब देखिए आगे बनाते हैं हम लोग डी। तो यहाँ पे डी में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो डी में कह रहा है इसका कितना दिया हुआ है, तो 70% 14 मिनट है, तो मिनट में यहाँ पर किलोमीटर में ही आंसर आ जाएगा, तो 1200 किलोमीटर हो जाएगा। और किसका 70%, तो x का 70%, तो 12 मिनट है, तो 12 हम लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 12 मिनट में हो, सॉरी 12 नहीं 14 है, 14 बाय मिस्टेक हो गया, 14 मिनट। तो x का 70%, 70 बटे कितना होगा 100, बराबर कितना होगा 14। ठीक है, 0 0 कट जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो 7 गुना x बट्टे में कितना होगा 10, बराबर कितना होगा 14। आप ऐसे ऐसे काट भी सकते हो, लेकिन नहीं अभी काटना है। यहाँ देखिए 7 गुना x, तो 7x बराबर 140 में आ जाएगा, मतलब 140, 14 में 10 से गुना कर देंगे, तो x का वैल्यू निकाल देंगे, तो 140 बट्टे में 7, 7 दूनी 14, 1 शून्य लगा देंगे, तो x बराबर 20 आ गया। तो लिख देंगे अतः 20 मिनट डायरेक्ट लिख देंगे, अतः 20 मिनट है।
ठीक है, मतलब किसका कह रहा है कि 70% 14 मिनट होगा, तो 20 मिनट का 70% 14 मिनट होगा। एक तरह से यही क्वेश्चन दिया हुआ है इनडायरेक्टली, ठीक है, डी हो गया। और देखिए ई नंबर, तो ई नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इसका 8% 40 लीटर है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, तो मानेंगे क्या, डायरेक्ट लिख देंगे, इसका 8% कितना है, 40 लीटर है, ठीक है, 40 लीटर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे x का, तो x का यहाँ पर देखिए बट्टे में कितना आ जाएगा, 100 बराबर कितना हुआ, 40 लीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 8 पंचे 40, शॉर्ट में अभी काटने, x गुना 1 तो x ही हो जाएगा, और 100 पचे 500 हो जाएगा, 500 लीटर होगा। तो अतः लिख देंगे, अतः 500 लीटर होगा, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं, आपको x मान लेना या कुछ भी मान सकते हो, a b c कुछ भी मान सकते हो, उसका प्रतिशत मतलब जितना दिया हुआ बराबर कर लेंगे, जो भी नंबर फाइनल में दिया हुआ है तो उसका ही आंसर, मतलब सॉल्व करते हुए लास्ट में जो आ जाएगा वही उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिए गए प्रतिशतों को साधारण और दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत में दिया हुआ और इसको कह रहा है साधारण और दशमलव भिन्नों में बदलने को, तो बहुत आसान है। देखिए हम लोग एक चीज आपको याद रखना है, अगर प्रतिशत में दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे प्रतिशत को दशमलव, मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। वहां पर हम लोग क्या करते थे, गुना करते थे, भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर 25% दिया हो, क्वेश्चन में भी 25%, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर भिन्न में बदलना है तो यहाँ पर 25 को सेम रखेंगे, ये जो प्रतिशत है इसको हटाएंगे तो नीचे में 100 देंगे, मतलब 100 से भाग कराएंगे। अब क्या कर रहा है, सरलतम रूप में लिखो, 25 से कम 25, 25 होके 100, 1/4 आया। अब इसको कह रहा है दशमलव में भी बदलो, तो 4 को हम लोग 1 में भाग देंगे तो पॉइंट आएगा यहाँ पर 0, अभी 4 दूनी 8, घट के आएगा 0, फिर से यहाँ पर 0, तो 4 पंचे 20, तो ये आया कितना, 0.25 आया, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग चैप्टर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कितना दिया हुआ है, 25%, तो हम लोग क्या करेंगे, 25% को प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में क्या करेंगे, 100 देंगे, ठीक है। मतलब क्या, जो प्रतिशत में इसको भिन्न में बदलने के लिए 100 से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100 हुआ, कितना हुआ, 1/4, 1/4 एक आंसर होगा। उसके बाद अब इसको भाग दिया कितना आया, 0.25 आया, तो एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। दो आंसर होगा, डायरेक्ट यही आपको कर देना, लिख देंगे अतः 1.4 तथा 0.25 आंसर, डायरेक्ट ऐसे लिख देना, ज्यादा कुछ नहीं आपको दिमाग इसमें चलाना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, तो कितना प्रतिशत दिया हुआ है, तो 150% है, 150% है, तो प्रतिशत को हम लोग भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से हम लोग भाग देंगे। यहाँ पे देखिए 0 0 कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो 3/2 हुआ, एक आंसर 3/2 हुआ। अब क्या करेंगे, 2 को हम लोग 3 से भाग देंगे, 3 में भाग देंगे, तो 2 एकम 2, घट के आएगा 1 पॉइंट, यहाँ पर 2 5 10, तो ये कितना हुआ, 1.5 हुआ। तो लिख देंगे अतः 3/2 तथा 1/5 आंसर, डायरेक्ट कर देना, आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं माथा लगाना है, ठीक है। तो ये बी हो गया। अब देखिए सी नंबर, सी में क्या दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, 20%, तो इसको भी वही करेंगे, 20%, तो 20, अब बट्टे में क्या करेंगे, 100, तो यहाँ पर 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/5 हुआ। अब क्या करेंगे, दशमलव में बदलेंगे तो 0.2 हुआ, तो लिख देंगे अतः 0.2 तथा 1/5, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए, ये पूरा इसका आंसर वही करना, मतलब क्या, जो अगर प्रतिशत में है उसको भिन्न बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करा देना, और काट खोट के जो आएगा उसका आंसर 1, और जो सरलतम रूप, ये सरलतम रूप हो गया, और उसके बाद उसको दशमलव में बदलने का ये आंसर हो गया। डी हो गया, सी हो गया। डी में देखिए कितना दिया हुआ है, तो 5% दिया हुआ है, 5%, तो इसको भी करेंगे हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर के 5 एकम 5 और यहाँ पर 20 आ जाएगा, तो 1/2 20 हुआ। अब 20 को हम लोग भाग देंगे तो 0.05 आ जाएगा, तो लिख देंगे अतः 1/20 तथा 0.05 आंसर। समझ गए, कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो चैप्टर है ना, काफी आसान है और बहुत काम का है, मतलब हम लोग का डेली लाइफ में भी ये बहुत सारा काम आसान कर देगा, तो काम का भी है और बहुत आसान भी है।
ठीक है, तो आपको मन लगा के इस चैप्टर को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग यहाँ पर बना। क्वेश्चन नंबर 7 में एक नगर में 30% महिलाएं कॉमा दिया हुआ है, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। काफी आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए महिलाएं कितना है, तो महिलाएं हैं 30%, महिलाएं 30%, और उसके बाद पुरुष कितना दिया हुआ है, तो पुरुष दिया हुआ है 40%, 40%, और उसके बाद कह रहा है शेष बच्चे, तो शेष बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बच्चे हम लोगों को निकालना है, तो बच्चे बराबर यहाँ पर व्हाट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए बच्चे का फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पर बनाएंगे तो क्या करेंगे 100%, क्योंकि देखिए कोई भी नगर है, किसी का भी जनसंख्या या तो देखो महिला होगा, या मतलब या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, और उसके बाद या तो चिल्ड्रेन होगा, टोटल को हम लोग 100% मानना है, तो महिला और पुरुष दोनों मिला के 70%, माइनस क्या कर देंगे महिला और प्लस पुरुष, हम लोगों को दोनों को जोड़ देना है, जोड़ के घटा देंगे। यहाँ पे देखिए 100% में से 40 और 30 कितना हो जाएगा, 40 30 70% हो जाएगा, तो 100% में से हम लोग 70% घटाएंगे कितना होगा 30%, तो लिख देंगे अतः बच्चे बच्चे बच्चे, अतः बच्चे कितना है, तो बच्चे 30% है। हो गया, यही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कोई भी चीज दिया हुआ है उसको आपको 100% मानकर चलना है, कुछ भी चीज दिया हुआ है उसको 100% मानना है। 100% मानने के बाद उसमें से महिला 30% है, पुरुष 40%, सॉरी यहाँ पे 40%, दोनों को जोड़ देंगे तो 70 बच गया बच्चे। तो हम लोग क्या करेंगे 100% में से 40 और यहाँ पर 30 दोनों जोड़ के घटा देंगे, तो वही उसका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान था, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस तरह कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया, ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत मतदान में भाग नहीं लिया। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। तो देखिए हम लोगों को मान के चलना क्या 100% मतदाता, उसमें से 60% नहीं दिया, तो बच गया कितना 40%। तो 40% में कह रहा है मतदान, मतलब कि मतदाताओं की संख्या कह रहा है, तो 15,000 का अगर हम लोग 40% निकाल देंगे तो आराम से निकल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत सारे तरीका से बना सकते हैं, मैं सिंपल तरीका से बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कुल मतदाता, कुल मतदाता, मतदाता मतलब वोट देने वाले, कुल मतदाता कितना है तो 15,000 है। ठीक है, भाग लिया कितना, तो भाग इसमें देखिए भाग लेने वाला कितना है 60%, तो मतदान में भाग लेने वाला लिख देंगे मतदान में भाग लिया कितना, भाग लिया मतलब वोट देने गया, भाग लिया कितना तो 60% लिया। तो भाग कितना नहीं लिया, तो लिखेंगे मतदान में भाग नहीं लेने वाले की प्रतिशत, मतदान में भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया, तो कितना नहीं भाग लिया, तो देखिए 100% मानना है, तो 100% में से हम लोग 60% माइनस कर देंगे, तो कितना हुआ 40% भाग नहीं लिया। एक आंसर तो ये आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद मतलब क्या मतदाताओं की संख्या निकालेंगे, मतदाताओं की संख्या जो मतदान में भाग नहीं लिया, जो मतदान में भाग नहीं लिया। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग देखिए 15,000 टोटल दिया हुआ है 15,000, उसमें से 40%, 15,000 का 40% हम लोग निकाल देंगे, तो 15,000 का 40%, तो 40 बट्टे में कितना हो गया 100 हुआ, तो 0 0 ये 0 कट गया, तो कितना हुआ तो 15 चौके 60 और 2 शून्य यहाँ पर लगा देंगे, तो लिख देंगे यही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट यही कर देना, डायरेक्ट ये आंसर हो गया। तो 40% है कि जो भाग नहीं लिया, और मतलब संख्या कितना है तो 6,000 टोटल संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए सबसे पहले कुल मतदाता कितना है 15,000, मतदान में भाग नहीं लिया, सॉरी भाग लिया कितना 60%, तो भाग कितना नहीं लिया, तो 100% में से हम लोग 60% घटा देंगे, कितना हुआ 40%। अब उसको संख्या निकाल देंगे, मतलब 15,000 का 40% हम लोग निकाल देंगे, जो कि हम लोग मतलब पिछले में जो बना रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मीता अपने वेतन में से 4,000 बचाती है, यदि यह उसके वेतन का 10% है तो उसके वेतन कितना है। तो यहाँ पे देखिए 10% बराबर बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए वेतन बचा कितना रही है, तो वेतन कुल वेतन यहाँ पर देखिए वेतन में से बचत लिखेंगे 10% बराबर कितना हो जाएगा, तो ये शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ 4000 होगा। ठीक है,
तो 1% का वैल्यू 4000 सॉरी रुपया में होगा ये। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 4000 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 0 0 खत्म। तो 400 में हम लोग क्या करेंगे, 400 बटे में 1 तो 400 रुपया होगा। तो 1% बराबर कितना हुआ 400 रुपया। ठीक है, तो कुल वेतन निकालेंगे, तो कुल वेतन बराबर कितना 100%, 100% का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो ऐसे लिख देंगे कुल वेतन बराबर, तो कुल वेतन बराबर कितना हो जाएगा 400 गुना कितना होगा 100। तो देखिए 400 और 4 और 2 शून्य यहाँ पर लगा देंगे, 4 शून्य सॉरी यहाँ पर 4 4 कम 4 और 4 शून्य 40,000। तो लिख देंगे अतः मीता का वेतन, मैं समझा भी रहा हूँ रुकिए, मीता का वेतन, मीता का कुल वेतन बराबर 40,000 रुपया आंसर। समझ गए, सॉरी थोड़ा सर्दी है इसीलिए। यहाँ देखिए 10% बराबर मतलब उसका वेतन बचत कितना है, बचा रही है 10%, और 10% का वैल्यू कितना 4000 दिया हो, तो 1% का हम लोग निकाल लेंगे। और 100% कुल वेतन 100 ही होगा। मैं क्या बता रहा हूँ कि हर चीज को 100% मानना है, जो क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया हुआ तो आपको मानना है। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग 100% में से हम लोग घटाए थे 40 और 30 70, उसी तरह 100% मानेंगे और उसको 100 से ऐसे कर देंगे, मतलब काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आ गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 9 सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले, तो एक सत्र में कितना 20, उसमें से उस टीम 25% मैच जीते, तो जीते गए मैचों की संख्या। तो हम लोग देखिए कुल मैच पहले लिख लेंगे, कुल मैच कितना है, तो कुल मैच खेले कितना, तो कुल मैच खेले तो बराबर लिख देंगे खेले तो 20 मैच। ठीक है, तो जीत का प्रतिशत ऐसे लिखेंगे, जीत का प्रतिशत कितना दिया हुआ है, तो 20%, सॉरी 20 नहीं 25% दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए जीते गए ऐसे लिखेंगे, जीते गए मैचों की संख्या हम लोग क्या करेंगे 20 का 25% निकाल देंगे। 20 का 25% का मतलब गुना होता है, 20 का 25% हटाएंगे तो नीचे में मतलब क्या 100 आएगा। यहाँ देखिए 20 पंचे 100 पचे 25, तो 5 मैच हो जाएगा। ठीक है, 5 मैच। अतः ऐसे लिख देंगे, अतः जीते गए मैचों की संख्या बराबर 5। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए कुल मैच कितने खेले गए, तो 20, उसमें से जीत का प्रतिशत 25% है, तो जीते गए मैचों की संख्या 20 का 25% हम लोग निकाल देंगे, तो 5 मैच आया। तो लिख देंगे अतः जीते गए मैचों की कुल संख्या, जीते गए मैचों की संख्या कितना है, तो 5 हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का ऐसे बन गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे 7.2। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।